In this particular video, to begin with the things, my name is Saloni Nahar. Recently, I become the CA finalist student. But I am going to share what exactly happened with me relating to the paper 6, which is nothing but the auditing and assurance paper. I will to be very honest about the things which I am discussing in this particular video, because I don't want to be very sugar coated with the things, or to do anything, or to give you any very wrong suggestion hereby, because I know why I was suffering since 3 to 4, or maybe two to three attempts because of one subject. So what exactly happened? I am talking about my case. I got just 27 in November 2022 examination. I appear only for group 2 because मेरा group 1 पहले ही हो चुका था. I am currently the second year article. You can relate the things. So what happened exactly with me was कि मेरा ग्रुप 1 हो गया था, एंड जस्ट आफ्टर क्लियरिंग माय ग्रुप 1 एग्जामिनेशन आई जॉइंड माय आर्टिकलशिप फॉर्म. तो एंड माय ग्रुप 2 वाज इनिशियली बहुत ही ज़्यादा वीक था. मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत ग्रुप दिया था. मतलब जब मेरा ग्रुप 1 हुआ था तब मैंने ग्रुप 2 भी दिया था, बट द थिंग इज मेरा ग्रुप 2 कंपैरेटिवली वीक था. ना ही मुझे उसके प्रॉपर लेक्चर्स आते थे, और ना ही मैंने पढ़ा था बट नहीं हुआ. तो उसके बाद जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग माई आर्टिकलशिप फॉर्म, तो मैनेजिंग बोथ द थिंग्स समहाउ बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज नहीं हो पाता था, बिकॉज थकान आती थी एंड ऐसा सब चलता था. तो वन अटेम्प्ट, मतलब एक के बाद एक अटेम्प्ट लगता गया, और ऐसे ऐसे करके मैं सेकेंड ईयर तक मेरी आर्टिकलशिप आ गई. तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, मेरा स्कोर समहाउ ठीक ही जा रहा था, इतना बुरा नहीं जा रहा था. समहाउ आई गॉट 189, समटाइम्स I was getting 176, but only the reason I was finding in my result is मेरा auditing में 40 भी नहीं आ रहा था. तो 40 मार्क्स भी मेरे ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस वाले पेपर 6 में एट द सी इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आ रहे थे. एंड बाकी सारा मेरा ओवरऑल स्कोर सही जा रहा था, बट मुझे उसके बाद एक काइंड का फोबिया क्रिएट हो गया फॉर द ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पेपर. तो फाइनली मैंने क्या किया, नवंबर 2022 में अपनी नोटबुक मंगाई रिलेटिंग टू द ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पेपर, और भी बाकी सारी मंगाई. ऑडिटिंग इन स्पेसिफिक दिस वीडियो पर्टिकुलरली आई एम मेड फॉर द ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पेपर. ऑलराइट, तो मैंने क्या किया था कि ऑडिटिंग की नोटबुक मंगाई, एंड व्हेन आई फाइंड द नोटबुक, तो ऑडिट का मुझे काफ़ी कुछ डिफिकल्ट लगा कि इसकी चेकिंग थोड़ी समहाउ डिफिकल्ट होती है. अगर करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन भी है, अगर आपका करेक्ट भी है तो भी आपको यू विल नॉट गेट 2/2 मार्क्स इन दैट ऑल्सो. इतना इजीली आपको मार्क्स नहीं मिलता है, आपको प्रॉपर सब तरीके से लिखना होगा. तो फ्रॉम दैट आई एनालाइज द थिंग्स. उसके बाद हाउ माई जर्नी फ्रॉम 27 to 59, एग्जाम्शन में 1 मार्क रह गया है, आई नो द थिंग, बट ठीक है. मुझे तो बहुत ज़्यादा फोबिया था. फ्रॉम दैट फोबिया हाउ आई somehow build myself to prepare the things very well, from how to jump, not just only at a 40, how to jump for the good score. सो मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ. एंड वन थिंग आई ऑल्सो वाना शेयर हियर पाए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली. मैंने 100 मार्क्स के पेपर में, आउट ऑफ 100 मार्क्स मेरा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं हो पाया था उस टाइम पे. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ ऑल द थिंग्स विच एवर आई एम डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू boost anything very wrong to all of the students who are really suffered just because of auditing and insurance paper. तो I don't want कि मैं किसी को कुछ गलत इंटरप्रेट करके यहाँ बताऊँ, because it's all about our future. How can I tell you, how can I guide you something very wrong? So what happened exactly कि 100 मार्क्स के पेपर में I could not able to complete the whole paper. मतलब मुझे out of the 100 पेपर मार्क्स मुझे somehow 75% पोर्शन
बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से आता था। और उसके बाद जो रिमेनिंग 25% जो पेपर था वो मुझे ऐसा जितना अच्छे से नहीं आता था। तो जो मुझे ऐसा जितना अच्छे से नहीं आता था उसको तो मैं एग्जैक्टली अटेंड ही नहीं कर पाई। मेरा तो वो वहां तक तो मेरा हो ही नहीं पाया, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में क्वालिटी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया था। इस वजह से मैं आगे वाले पेपर को अटेंड नहीं कर पाई और वो मेरा ऑलमोस्ट पूरा छूट गया। तो इस वजह से मुझे वापस जब मेरा एग्जैक्टली एग्जाम हो गया था तब उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था कि मैं मतलब वो चीज़ें भी मुझे कुछ एक्सटेंड तक तो मैं करके आ ही सकती थी, बट मैं उसको नहीं करके आ पाई बिकॉज ऑफ माई स्पीड इज़ नॉट डेट मच गुड नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट मुझे डर था कि अगर मैं पूरा 100 मार्क्स का पेपर कर भी लूंगी तो भी मेरे को कैसे मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से पता चल ही रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब व्हेन ये इट वॉज अ केस ऑफ नवंबर 22, और उससे पहले वाले केस में भी जब मैंने 100 मार्क्स का पेपर भी किया था आई वॉज गेटिंग 27-33 सिमिलर मार्क्स लाइक दिस। तो मैं अगर पूरा कर भी लेती उस वाले में तो भी मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मुझे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना था। इस वजह से मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं कर पाई। मतलब मुझे करना तो था, बट मुझे स्टार्टिंग का अच्छे से करना था और बाकी का भी अटेंड करना था, बट वो मैं नहीं कर पाई। Now, how I proceed for the things from 27 to 59 की जर्नी कैसे हुई एग्जैक्टली और उसके अलावा मेरे में इतना ज़्यादा फोबिया था फॉर द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर के लिए। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था एक टाइम के बाद कि मुझसे नहीं हो रहा है। मैं सीए फाइनलिस्ट तक नहीं बन पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक पेपर की वजह से। बाकी ग्रुप टू में मेरे इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आई स्कोर एग्जामिशन इन एडवांस अकाउंट्स एज वेल, और मेरा एफएम में भी ठीक स्कोर ही जाता था। या इसमें भी समहाउ आई एबल टू मैनेज द थिंग्स, बट मेरा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में एवरी टाइम फ्लंक ही जा रहा था। मतलब आई वॉज नॉट गेटिंग इवन 40 मार्क्स इन द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर। उसके बाद मैंने क्या किया, तो किसी टीचर का तो मेरे पास कोई रेफरेंस या मॉड्यूल नहीं था। और जब मैंने ग्रुप 1 की क्लास ली थी तब मैंने ग्रुप 2 की भी क्लासेस ली थी, बट वो इतना पुराना हो चुका था। ऑलमोस्ट यू कैन इमेजिन द थिंग्स, बिकॉज मैं सेकंड ईयर के आर्टिकलशिप में आ गई तो मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट दिए होंगे उसके बाद मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ। तो मेरे पास मेरा पीछे वाले मॉड्यूल को देखना, टीचर्स के रेफरेंस को कवर करना कोई सेंस नहीं लग रहा था मैं मुझे। और उसके अलावा मैं आई रिलाई मोर ऑन द स्टडी मटेरियल एज वेल। बट स्टडी मटेरियल को भी मैं डायरेक्टली कैसे पढूं, मुझे तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से आती रही है। द सेम थिंग, पढूं कैसे? तो व्हाट आई डू द नेक्स्ट, आई गो विद दी से दीपिका राठी रिविजनरी यूट्यूब फ्री लेक्चर्स। मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी कि एटलीस्ट तुम जितना पढ़ रही हो वो क्वालिटी वाइज पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरे 100 मार्क्स मतलब पूरे ऑडिट पढ़ लियो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। यू विल बी सच अ बैड सिनेरियो। और उसके अलावा मेरे पास थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट होता था आर्टिकलशिप की वजह से, बिकॉज सबका ऑलमोस्ट यही टाइम होता है 11 to 6, 11 to 7, और कुछ डेज पे 9 to 6 या फिर ऐसा भी टाइम थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। इस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, बट इस वाले अटेम्प्ट में आई हैव अराउंड मैंने 1 मंथ से यूजुअली वी हैव गिवन 1 महीने की लीव मिलती थी टू प्रिपेयर फॉर द सी इंटर ग्रुप 2 के लिए एट द इंटरमीडिएट लेवल। बट दिस टाइम मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लीव ली है, आई मस्ट से ली थी, बिकॉज मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही थी, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज प्लंक अगेन एंड अगेन। तो अराउंड आई प्रिपेयर माई थिंग्स, यू कैन इमेजिन, लाइक 1 मंथ एंड अराउंड 15 to 20 days। तो 1 मंथ और 20 days मान लो, इतना तो मैंने पढ़ाई था। और ऑडिट को तो बहुत ज़्यादा पढ़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे पास मतलब इतना टाइम तो नहीं था, और इस बार रिजल्ट जल्दी आ गया था तो उस थोड़ा एडवांटेजेस भी था, क्योंकि नवंबर 22 का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ गया था एज कम्पेयर टू उससे पहले लेट आ रहा था रिजल्ट। तो मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड द नेक्स्ट वाज, मैंने सबसे पहले कंपनी ऑडिट पढ़ा था। कंपनी ऑडिट या कंपनी ऑडिट पढ़ा था, और उसके बाद स्टार्टिंग मैंने वही से करती थी, स्टार्टिंग वही से करती थी फॉर ऑल द थिंग्स। तो उसके बाद और मैंने क्या किया था, मैं सी दीपिका राठी मैम के जो यूट्यूब पे फ्री रिविजन लेक्चर्स है वो देखती थी।
और उसके बाद स्टडी मटेरियल से पढ़ती थी और साथ साथ में पढ़ती रहती थी, साथ साथ में पढ़ती रहती थी और नोट्स भी बनाती रहती थी शॉर्ट शॉर्ट वे में, क्योंकि स्टडी मटेरियल और वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू कन्वे हियर बाय इज, इफ यू फाइंड द थिंग्स, मतलब अगर आपने क्लासेस नहीं ली है और आप मेरी जैसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, और तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई मे सजेस्ट यू, क्या है कि ये दीपिका राठी मैम के जो यूट्यूब पे वो जिनसे पढ़ाती है वो, और जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैच करता है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसके बाद ये आ गया ये, और सीक्वेंस पे सीक्वेंस भी मैच करता है, जैसे जैसे वो प्रोसीड करती है वैसे वैसे आईसीए का स्टडी मटेरियल। तो मुझे ये वाली चीज तो बिल्कुल जम गई थी, क्योंकि मुझे वही टीचर चाहिए था जो स्टडी मटेरियल से लाइन बाय लाइन पढ़ा है। और दीपिका राठी मैम भी ऐसे ही करती थी, तो उनका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन था मेरे पे, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड भी थी और मुझे वो काफी अच्छी लगती थी। और मुझे ऑडिट में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट ऐसे ही डेवलप हुआ। मेरे को ऑडिट से बिल्कुल नफरत थी इनिशियली, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज फ्लंक जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिट। उसके बाद मुझे अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, बिकॉज जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे मैम में इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे ऑडिटिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, कंपनी ऑडिट प्रिपेयर किया था और एक और कोई चैप्टर था ऑडिट रिपोर्ट करके ये प्रिपेयर कर रहा था। तो ये वाला तो मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था, तो ये मेरा थोड़ा आगे वाले में थोड़े टाइम बाद उसको भूल भी रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये सब तो हो गया, फिर मैंने क्या किया, मॉड्यूल 1 उठाया और जो मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर्स है ना 1 to 8 लेके, वो टू द 100% प्रिपेयर किए। आई मस्ट से जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ एटलीस्ट, मतलब आप, मैं आपको कोई भी चैप्टर छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आपके पास कोई टाइम कॉन्स्टेंट है तो जस्ट इवेल्यूएट द थिंग्स एंड एक्ट इन अ प्रूडेंट वे, क्योंकि सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और अगर जब आपको कुछ नहीं आता है तो इट्स बेटर कि आप थोड़े प्रूडेंट डिसीजंस लो अपने लिए, खुद के लिए भी, वरना फिर से उस सफरिंग वाली कंडीशन में जाओगे तो इट्स वेरी बैड। और इट्स मतलब इतना बुरा अफेक्ट करेगी खुद से। वी वी पीपल ओनली नो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम अटेम्प्ट्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या किया, फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनका मैंने रिवीजन भी किया। तो मुझे फिर इस वजह से पीछे वाले जो सेकंड मॉड्यूल के जो दूसरे बचे बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि बैंक ऑडिट है, या जो दूसरे चैप्टर है जैसे कि आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऐसे ऐसे करके जो चैप्टर्स है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये मेरे सारे छूट गए। बट मैंने चैप्टर जो मॉड्यूल 1 है ना 1 to चैप्टर 8 उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। एंड आई मस्ट से मुझे थोड़ा फोबिया था, तो मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की थी और मैं हर एक एक चैप्टर को करने के बाद टेस्ट सीरीज देती थी। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद, पूरा पूरा पढ़ने के बाद मैं सारे चैप्टर की टेस्ट सीरीज देती थी फॉर द ऑडिट। इवन मैंने चैप्टर मतलब ऑडिट के लिए एक नहीं 2 टेस्ट सीरीज खरीद ली थी। दूसरी वाली मुझसे नहीं हुई, दूसरी वाली के लिए तो कोई मतलब नहीं रहा, बट मैंने जो एक खरीदी तो मैं एक चैप्टर को प्रिपेयर करती थी, फिर टेस्ट देती थी, और फिर दूसरे को प्रिपेयर करती थी और टेस्ट देती थी। और क्या होता था, द बेस्ट पार्ट विच आई फाइंड इन द सीए दीपिका राठी मैम्स लेक्चर्स वीडियो एंड ऑल, क्या होता है कि आपको कुछ चीजें तो है लर्न करनी पड़ेगी, बट लर्न करनी पड़ेगी इन द सेंस आप चीजों को ऐसे के ऐसे रट नहीं सकते, यू कैन डू दिस थिंग्स। और अगर रट भी लोगे तो समहाउ एग्जाम से पहले याद आ जाएगी क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल केस, मतलब दिस इज नॉट समहाउ पॉसिबल इन माय केस। मेरे वाले केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एग्जाम से 1 महीने पहले रट्टा मारी और उसके बाद एग्जाम के 1 दिन पहले मुझे याद हो जाएगा, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। तो क्या होता था कि बहुत बार जो मैम पढ़ाती रहती थी धीरे धीरे पढ़ाती थी आराम से, ऐसा लगता था कि एग्जाम हमारे नहीं, एग्जाम उन मैम के है। सीरियसली, मतलब वो इतना डिवोटेड होके पढ़ाती है, उनको देख के लगता था कि हमें तो पढ़ ही लेना चाहिए बिकॉज हमारे एग्जाम है, उनके एग्जाम नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग is द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर बाय इज, वो मैम जैसे कि उन्होंने कुछ भी पढ़ाया तो वो बहुत सारी जगह शॉर्ट ट्रिक्स यूज करती थी, बहुत सारी निमोनिक्स यूज करती थी, और बहुत सारी ऐसी फनी सी चीजें जिससे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एक तो क्या कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि क्लासेस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट तो करती है। बट व्हेन यू डिसाइड द थिंग्स, तो अगर आप रिविजन वीडियोस
इसके और इसके थ्रू भी प्रिपेयर करते हो ना, तो भी वो चीजें भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती है अगर आपको कोई टीचर पसंद आ जाए तो उस केस में। तो वो धीरे धीरे पढ़ाती थी तो समझ आता था कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ चुका है, कौन सा आप आने वाला है एंड एवरीथिंग। उसके बाद कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते थे उनका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वो इतना अच्छा पढ़ाती है इन द पढ़ाते हैं, आई मस्ट से इतना अच्छा पढ़ाते हैं। शी इज वन ऑफ माई फेवरेट, सीरियसली विदाउट एनी डाउट सी दीपिका राठी मैम इज वन ऑफ माई फेवरेट। I just I just love the way she is. She's totally astound. She's totally amazing, astounding. She is a marvelous teacher I may found at the C intermediate level. इतने दिन वो कहाँ थे, आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा उनसे, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं पढ़ा, बट जो भी वो पढ़ाते थे वर्ड बाय वर्ड मुझे बहुत सारी डेफिनेशन तो ऐसे याद हो जाती थी। आई एम द स्टूडेंट जो नहीं लर्न कर पाती है अबाउट द थिंग्स रिलेटिंग टू ऑल द थिंग्स, बट when she taught very well. So when I found her videos on YouTube, I am not giving matlab I'm appreciating the teacher because she of course she deserve all the things, all the gratitude of the student. I must show my gratitude towards ये दीपिका राठी मैम, शी इज वंडरफुल सीरियसली, बिकॉज बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, आई एम नॉट किसी और की मैं बुराई नहीं करूंगी, बट वो पढ़ाते हैं उनके हिसाब से पढ़ाते हैं, और लर्न तो उनकी वीडियो से मुझे भी कुछ लर्न नहीं हुआ है, और मुझे हमेशा किसी और की वीडियो देखती थी तो ऑडिटिंग में नींद आने लग जाती थी, बट जब वो पढ़ाती थी तो वो बहुत आराम से बहुत लाउड वॉइस में वर्ड बाय वर्ड याद भी करा देती थी, वो समझा भी देती थी। द बेस्ट पार्ट इज जब आपको समझ आ रहा है और लर्न भी हो रहा है तो वो लर्न भी करा देती थी, समझा भी देते थे। उसके अलावा स्टडी मटेरियल का उन्होंने स्ट्रिक्ट लाइन बाय लाइन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रखा था, उस वजह से बाद में पढ़ने में भी कन्वीनियंट होता था जब हम खुद स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हो खुद से। और तो मैंने क्या किया था कि फर्स्ट चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन गो विद दी आई वॉज मतलब गो मैं गई विद सी दीपिका राठी मैम के यूट्यूब फ्री यूट्यूब लेक्चर्स की वजह से, बिकॉज आई हैव टाइम कॉन्स्टेंट एंड द थिंग, बिकॉज मैंने किसी टाइम पे लेक्चर लिए थे और उसके बाद मैंने जिनसे लिए थे उनका मुझे कुछ याद नहीं था और काफी टाइम हो चुका था। एंड द सेकंड थिंग, आई स्ट्रिक्टली फॉलो द आईसीएस स्टडी मटेरियल, आईसीएस स्टडी मटेरियल। उसके अलावा भी मैंने कुछ चैप्टर के तो थोड़े क्वेश्चन एग्जाम के देखे थे, बट एक टाइम के बाद मुझसे वो नहीं हो पा रहे थे, तो मैं स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज देती थी। द टेस्ट सीरीज नेम इज द भाग्यश्री टेस्ट सीरीज, वो मैं देती थी डेली एक एक चैप्टर के हो जाने के बाद। तो ये सारा चला मेरा विद ऑल द थिंग्स, तो समहाउ मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि आई नो द थिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग एज वेल विद लॉजिक्स। लॉजिक्स के साथ मुझे चीज़ें समझ आई तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड काफ़ी कुछ एग्जामिनेशन के वेटेज में भी बैठता है। फर्स्ट मॉड्यूल को जब मैंने इतना कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर किया तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मेरा बिल्ड ऑन हुआ। एंड उसके बाद द थिंग इज कि मेरा जो सेकंड मॉड्यूल था तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं बचा था कि मैं फिर से मतलब वीडियो लेक्चर्स भी देखूँ, उसके बाद पूरा प्रिपेयर करूँ वर्ड बाय वर्ड स्टडी मटेरियल, बिकॉज यू ऑल पीपल नो कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े चैप्टर्स हैं। उसके अलावा कंपनी ऑडिट तो ऑलमोस्ट सब पढ़ के जाते हैं, एंड अनदर बैंक ऑडिट भी मेरा नहीं हो पा रहा था। ऑडिट रिपोर्ट करके जो चैप्टर है वो भी मुझे इजी लगता था, तो वो तो हो गया था, बट ये जो कुछ चैप्टर्स बच रहे थे तो मैंने इनमें ज़्यादा एम्फेसिस तो नहीं डाला। इनके शायद मैंने थोड़ा थोड़ा देखा था और थोड़ा सा शॉर्टली ऐसे देखा था, बट मेरा ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसके बाद जब व्हेन आई अपियर फॉर द थिंग्स इन द एग्जामिनेशन में, तो एटलीस्ट जो मुझे आता था टू द लेवल, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से मैंने अराउंड 75 मार्क्स का जो पेपर, टोटली मैंने 75 मार्क्स का पेपर ही किया, 75 to 78 मार्क्स यू कैन
मतलब आप ये मान सकते हैं 75 से 78 का मैंने टोटल पेपर अटेंड किया था एंड आई स्कोर 59 इन दैट पेपर। काफी ऐसा पोर्शन था जो मुझे पूरा एक्यूरेसी से नहीं आता था बट थोड़ा बहुत आता था, बट मैं बिल्कुल नहीं कर पाई इसको अटेंड। बट मैंने जितना किया था उतना सही से किया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया था with all the things, all the stuff, because all the things which happening me in the past and with so much attempts as well. So this is my genuine advice to all of you guys. If my video may be somehow helpful for you, I really feel very happy to share these things to you. And if you like the video, then you can also like the same. The one thing which I really convey here by you, अगर आपका auditing part weak है ना, तो please uh, prepare the things with the confidence, prepare the things and simultaneously monitor yourself, because before that I never monitor evaluate anything. बस मैं पढ़ रही हूँ, एक के बाद एक चैप्टर खत्म कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया और उसके अलावा कभी लगा भी नहीं कि मुझे चीजें आ रही है नहीं। आई वॉज जस्ट प्रोसीडिंग विद द थिंग्स, ऐसे ही चल रहा था मेरे साथ। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुआ मेरे लिए और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम पीछे चला गया टू प्रिपेयर फॉर द सी ए फाइनल एज वेल। तो सी ए फाइनल की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा मुझे डिले हो गया, दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है, अदरवाइज मेरा प्लान हमेशा से ऐसे ही था कि मुझे सी ए फाइनल के लिए बहुत जल्दी प्रिपेयर करना है, बट थिंग्स वर नॉट गोइंग इन माई वे, तो ऐसा हो गया है वॉट एवर बी द केस। बट समहाउ मेरा ऑडिट में इंटरेस्ट बिल्ड किया है, बिकॉज आफ्टर ऑल सी फाइनल में भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, मतलब ऑडिटिंग तो पढ़नी है। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, बट आई वॉन्ट टू शेयर यू माई थिंग्स, माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट एवरीथिंग। तो यू मस्ट इवेल्यूएट, मॉनिटर योर सेल्फ, साइमल्टेनियसली टेस्ट भी देना। और आईसीए का स्टडी मटेरियल प्लीज़ उससे इग्नोर मत करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो किसी के भी लिए हो, चाहे वो करेक्ट एंड करेक्ट के लिए हो, चाहे वो किसी के भी लिए भी हो। और उसके अलावा जो करेक्ट एंड इस बार वाली मैंने नोटबुक अभी तक नहीं मंगाई है, देखती हूँ वो मंगाती हूँ या नहीं। बट द थिंग इज, इस अटेम्प्ट में मेरा पास हो गया था, इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया नोटबुक मंगाने पे। पिछली बार नहीं हुआ था तो मैंने नोटबुक मंगा दी थी। बट द थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे अगेन हेयर बाय इज, कोई भी मतलब कोई भी पोर्शन हो, अगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उसे क्वालिटेटिव वे में प्रिपेयर करो, क्योंकि समहाउ आई वॉज लैगिंग विद द थिंग्स बिकॉज मैं क्वांटिटी पे ज़्यादा मूव ऑन करती थी हर बार, क्वालिटी पे इतना एम्फोसिस नहीं डालती थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट हुई। इसी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट हुई। यही चीज़ मैंने AISSM के साथ भी किया था, उसमें भी आई स्कोर 50 में भी मैंने सारी चीज़ें तो प्रॉपर, मतलब मेरा पूरा कोर्स तो नहीं हुआ था, बट 50 मैंने जिस तरीके से प्रिपेयर किया था उस स्ट्रैटेजी से 50 मार्क्स आना इज समहाउ वेरी रियली, मतलब एप्रिशिएबल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मेरी जिस हिसाब से प्रिपरेशन थी उसके बाद मुझे AISSM में भी 50 मार्क्स आए और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में भी 59 आए, विच आई इवन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मुझे इतने थियोरिटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं। और फ्रॉम द अटेम्प्ट्स विच आई वॉज फेसिंग इन द अर्लियर अटेम्प्ट्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरी स्ट्रैटेजी में जो डिफरेंस लगा वो यही रीजंस थे। आई होप that these things also work for you, and do not follow anything so blindly. This is my reviews to you. You can also monitor yourself and plan accordingly and follow your own strategy. किसी और की भी blindly follow मत कीजिए, अपनी strategy पे जाइए, अपने SWOT को analysis कीजिए. So bye for today and see you to meet you too soon in the next video. Till stay tuned with all the things, and yes, all the very best. Prepare yourself to the best level. अगर आपका पिछली बार रह भी गया ना, तो it's okay, still you can do as well. If I can do, then you will definitely. All right, so bye.